तो हेलो हेलो। तो आप देखेंगे हम सेकंड लेसन। क्या देखेंगे आप? जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका क्या है, सेकंड लेसन। सेकंड लेसन क्या है देखिएगा, मैटर एंड इट्स स्टेट, पदार्थ और उनकी अवस्थाओं में। देखेंगे हम हिंदी मीडियम वालों के लिए पहले हम बताएंगे कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर देखो हमारी पृथ्वी में पाई जाने वाली वे समस्त वस्तु जिनमें कुछ न कुछ भार होता है तथा स्थान घेरती हैं, क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एयर, वाटर, चेयर और जितनी भी वस्तुएं तुम्हें दिखाई देती हैं वो सभी। लेकिन इसके एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है, जो कि मैटर नहीं है। जैसे लाइट ही मैटर नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आता है ध्वनि। ध्वनि जो एक मैटर नहीं होता है। ठीक है, फीलिंग एंड इमोशन, इट इज नॉट इट इज नॉट ए मैटर। ठीक है, स्टेट ऑफ द मैटर देखेंगे पर स्टेट ऑफ द मैटर का मतलब होता है पदार्थ की अवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पदार्थ की अवस्था 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है, बीईसी, बोसॉइंस्टीन, कंडेंसर। ये 5 अवस्थाएं होती हैं। तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोसॉइंस्टीन कंडेंसर, ये 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसके बाद आगे देखिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में ये डिफरेंट क्या होता है देखिए। इसका शेप एंड वॉल्यूम यानी आकार और आयतन, ये कैसा होता है? निश्चित होता है। इसमें क्या होता है? आकार और आयतन। इसमें शेप तो इंडिफिनिट होता है यानी निश्चित होता है, और वॉल्यूम निश्चित होता है। इसके बाद इसमें शेप एंड वॉल्यूम इस कैसा होता है? इंडिफिनिट होता है, अनिश्चित होता है। आकार और आयतन कैसा होता है? अनिश्चित होता है। इसके बाद ठोस की गतिशीलता न्यूनतम होती है। द्रव की गतिशीलता कैसी होती है? द्रव की ठोस से अधिक होती है, गैस की सबसे अधिक होती है। इसके बाद होता है ठोस। ठोस का घनत्व अधिक होता है, द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, गैस का घनत्व बहुत ही कम होता है। ठोस की सांद्रता शून्य होती है, द्रव की सांद्रता सर्वाधिक होती है और गैसों की सांद्रता न्यूनतम होती है। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद होता है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द फोर्थ। ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है जिसमें कणों का तापमान तथा ऊर्जा बहुत ही अधिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं इस सूर्य की सतह, तारों का चमकना, ये सभी क्या है? ये प्लाज्मा के उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। बीईसी पदार्थ की कैसी होती है? 5वीं अवस्था होती है। ये कणों, जहाँ पर कणों का तापमान तथा ऊर्जा कैसी होती है? न्यूनतम होती है। इसके बाद आप निकलते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन का देखो, बर्फ का पानी बनना, पानी का बर्फ बन जाना, ये कैसे होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। भाई इसमें रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? मिल्क का कड़ बनना यानी दही बनना, और ये दही का दूध बनने से क्या है? यानी अब देखिए थे फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? द प्रोसेस इन विच ऑब्जेक्ट रिमेन द ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। यह है वह प्रक्रिया जिसमें वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गई। ये कैसा होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। मेल्टिंग ऑफ द कैंडल, मोमबत्ती को बदलना। इसके बाद आता है साल्ट मिक्सड विद वाटर, नमक का पानी में घुलना। इसके बाद आता है केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन में द प्रोसेस इन विच ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन द ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। इसके बाद आता है हिंदी में देखिए वह प्रक्रिया जिसमें वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस ना आए, जिसे कहा कहते हैं? यह एक अनुक्रमणीय अभिक्रिया होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अनुक्रमणीय देखिए कैसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, कैसे होता है देखिए सुन लीजिए। ये अनुत्क्रमणीय लिखा है। ठीक है, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उसमें मोमबत्ती का जलना और दूध का दही बनना ये इसके उदाहरण है। ठीक है, तो देखो ये हिंदी मीडियम के लिए रहा। इंग्लिश मीडियम वाले इसमें देखो इंग्लिश से लिखिए, इसको देख लेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।